चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आज हम आपको सिखाएंगे कि भैया आज हम दिखाएंगे ये वाला कहानी। इसको अगले पेज पे ले चलते हैं। हम क्या सिखाने वाले हैं, क्या सिखाने वाले अगले पेज पे ले चलते हैं। ध्यान देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी। यहाँ से एक क्वेश्चन हूबहू यानी कि सेम टू सेम रखा रहेगा। क्या है सवाल, ये हमने यहाँ पे यानी कि रख लिया। और देखो पढ़ते क्या कर रहा है। कह रहा है कि दो आवेशों के बीच तीसरे आवेश को कहां रखा जाए, यानी तीसरे आवेश को हम कहां रखा जाए कि उस आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाए, शून्य हो जाए। इसी कहानी को बुलाते हैं साम्यावस्था। क्या है समझते हैं, साम्यावस्था यानी कि इक्विलिब्रियम। इस वर्ड को समझ लीजिए, इस पर पक्का सवाल आएगा। अब देखो क्या सवाल है। कह रहा है कि मान लीजिए दो आवेश अपने पास है, मान लो एक प्लस क्यू है और दूसरा मान लेते कुछ नंबर अलग ले लेते, मान लो दूसरा हमारे पास दो क्यू है। दो चार्ज है हमारे पास, दो आवेश है हमारे पास। इसको हमने क्या किया, एक रेखा से हमने एक लाइन से मिला दिया। एक लाइन से हमने क्या किया, इसे मिला दिया। तो कह रहा कि इन दोनों आवेश के बीच, देखो क्या लिखा है, दो आवेश के बीच तीसरे आवेश को कहां रखा जाए। इन दोनों के बीच में तीसरे आवेश को कहां रखा जाए। अपने पास तीन जगह है। इसी लाइन के सामने वाली भाई रेखा पे ही आवेश भागता है इधर उधर, तो इसी रेखा पे क्या इसको आगे बढ़ा लो। तो तीन जगह अपने पास है। कौन कौन जगह है, तीन जगह। या तो आप यहां पे रख सकते हैं आवेश को, या तो बीच में कहीं रख सकते हैं, या तो यहां रख सकते हैं। तो कह रहा कि दो आवेश अगर अपने पास है तो उन दो आवेश में तीसरे आवेश को हम बीच में कहां सेट करने चाहिए। यहां नहीं सेट कर सकते क्योंकि यहां पे ये फोर्स कैसे लगाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, उस लाइन पे रखना है। तो उस लाइन पे कहां रखा जाए जिससे कि हमारे पास क्या है, उस वाले आवेश पर फोर्स जीरो हो जाए। तो पहले इस चीज को समझते हैं। आओ पहला हम लेते हैं केस नंबर वन। केस नंबर वन क्या है, केस नंबर वन है कि भैया हम क्या करेंगे, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस के बीच में यहां पे कोई चार्ज रखना चाहते हैं। मतलब किनारे किनारे प्लस प्लस होंगे तो माइनस माइनस होंगे। तब हम देखना चाहते हैं कि कहां पे रखने, ऐसे समझ लो कि प्लस प्लस और माइनस माइनस के बीच हम चेक करना चाहते हैं कि उनके बीच में हम कहां पे, बीच में किनारे पे कहां पे दूसरा चार्ज लाके, तीसरा चार्ज लाके रखें जिससे कि इनकी वजह से उस पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाए, जीरो हो जाए। पहले हो जाए, पहले चेक करेंगे भी कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। तो आओ देखो देखते हैं। पहले यहां सोचते हैं, इसके लिए सोचते हैं, देखो ध्यान से कैसे सोचेंगे। चलो आओ पहले यहां पे रख के देखते हैं। मान लो यहां पे कोई चार्ज क्यों रखा हमने, हम देखना चाहते हैं क्या इस पर इन दोनों के लगने की वजह से जो बल लगेगा क्या कभी जीरो हो सकता है। पहले हम आइडिया लगाएंगे फिर कैसे करेंगे उसको देखेंगे। अब देखते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, दो बल का जीरो करने का मतलब क्या है। दो बल जीरो कब हो सकते हैं, देखो भैया दो बल जीरो तब हो सकते हैं जैसे मान लो इस पर लगने वाला बल एफ नेट जीरो कब होगा, इस पर लगने वाला बल जीरो तभी हो सकता है जब एक बंदा इसको इधर ढकेल खींचे और एक बंदा उसको उधर ढकेल यानी खींचे। जब दो यानी कि उल्टी दिशा में काम करते हैं तो किसी चीज पर बल जीरो हो सकता है। बस वही कॉन्सेप्ट यहां पे लगाना है। आपको देखना पड़ेगा कि इस पर इसकी वजह से बल और इसकी वजह से बल अगर इस दिशा में बन रहा है तभी जीरो होगा। अगर मान लो ये हमारे पास में कोई वस्तु है और इस पर एक बल इधर लग रहा है, दूसरा बल भी इधर लग रहा है, तब तो जीरो नहीं हो सकता ना, ये खींच जाएगा। तब जीरो कभी नहीं हो पाएगा, खींच जाएगा। तो हमें ये चीज ऑब्जर्व करनी है, यहाँ पे ये चीज देखनी है। और देखते कैसे होगा, देखो पहले यहां पे रख के देखते हैं। तो यहाँ पे मान लो प्लस क्यू रखा पहले हमने, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू। प्लस प्लस क्या होता है, भगाता है, यानी इस पर इसकी वजह से फोर्स लगेगी इधर। यहाँ क्यू है और यहाँ पे क्यू है, पहले इसकी वजह से देखा, फिर अब इसकी वजह से देखेंगे। तो यहाँ पे प्लस का है, प्लस समझो भी, प्लस यहाँ है, प्लस यहाँ, प्लस प्लस क्या भगाता है, यानी ये इसको भी भगाएगा। अब आप देख सकते हो कि इस पर तो एक ही दिशा पे बल लग गया है ना, यानी यहाँ पे बल जो नेट है कभी भी शून्य हो ही नहीं सकता, कुछ भी आए। अभी हमें ये नहीं पता कितना आएगा, लेकिन एक बात तो पक्की, जीरो नहीं हो सकता। अभी हम जीरो वाली पॉइंट हेर रहे हैं कि कहां कहां जीरो हो सकता है, तो बाहर तो नहीं होगा। अब सिमिलरली कहानी यहां सोचिए, देखो वैसी तरीके से अगर यहां पे हम किसी चार्ज को रखें तो ये इसको भगाएगा, ये इधर भगेगा। ये क्या है, यहाँ पे रखा तो इधर भगेगा, और प्लस यहाँ भगाएगा तो यानी कि फिर से क्या है, ये आगे और भग जाएगा ऐसे। यानी कि इस पॉइंट पर भी जीरो नहीं हो सकता है। बीच में देखते कहीं पे, मान लो हमने यहाँ पे कहीं रख दिया क्यू चार्ज, हमने सोचा यहाँ क्या होगा तो यहाँ पे प्लस प्लस की वजह से क्या होगा, ये इस पर एक बल लगाएगा, बाहर की तरफ लगाएगा ना, यानी ये इधर भगाएगा। और देखो ध्यान से क्या होगा, यहाँ प्लस है, इस पर कौन सा चार्ज है, प्लस है, तो प्लस प्लस क्या है, भगाता है। देखो ये इधर लगाएगा, मिल गया कंडीशन, उल्टा दिशा। यानी अगर यहाँ पे कोई चार्ज रखा है तो इस पर उल्टी दिशा में दो फोर्स काम करेंगे, यानी यहाँ पे एफ नेट क्या है, जीरो हो सकता है। तो पहली चीज तो एमसीक्यू सवाल सीख लो। एमसीक्यू सवाल क्या यहां से बन गया कि अगर दो आवेश चिन्ह में समान है तो उनके बीच में तीसरी ऐसी कोई जगह बनेगी जहां पे कोई आवेश रखोगे तो उस पर नेट फोर्स जीरो होगा।
यानी कि बीच में दो आवेश के बीच में ही तीसरी जगह ऐसी आएगी जहां पे अगर हम आवेश को रखें तो इन दोनों को जैसे बल क्या होगा, शून्य होगा। ये आप बात समझ लीजिए। बात समझ में आ गई? इसको लिखेंगे, लिख लोगे अपने हिसाब से, लिख लोगे ना। तो यानी कि दो आवेश के बीच में अगर उनके चिन्ह बराबर है तो बीच में वो जगह होती है जहां पे नेट फोर्स क्या आएगा, बराबर आएगा। इस बात को लिख लेते हैं। दो आवेश यदि इनके क्या है, यदि साइन मतलब कि चिन्ह समान है, दो आवेश यदि समान है तो उनके बीच में ही तीसरे आवेश पर बल कितना हो सकता है, बल शून्य हो सकता है, बीच में हो सकता है भैया, हो सकता है। अच्छा मान लो अभी हमने क्या लिया था, प्लस लिया था, अगर माइनस ले तो क्या होगा, माइनस लगा के सोच लेते हैं। जैसे हमने कहा यहां पे हम माइनस लेके देखें, जैसे कि प्लस क्यू था यहाँ पे, अब प्लस क्यू यहाँ पे, प्लस 2q यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमने कहा कि अगर हम यहाँ पे इनके बीच में मान लो यहाँ पे माइनस लेके देखें तो क्या होगा। तो आप माइनस लेके चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे माइनस लिया, प्लस माइनस माइनस घसीटेगा, अपनी तरफ घसीटेगा, यानी इस पर एक फोर्स लगेगी किसकी तरफ, अपनी तरफ, इसको इधर घसीटेगा। प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस मतलब अपनी तरफ घसीटेगा, ये इधर घसीटेगा। चेक करो, यानी कि अपोजिट हो गया ना, यानी जीरो हो गया। इसका मतलब ये है कि दो समान आवेश होने चाहिए, उनके बीच में चाहे प्लस वाला रखो चाहे माइनस वाला रखो, दोनों केस पर उस पर नेट फोर्स जीरो आने वाली। अब ये सवाल इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें अब एक क्वेश्चन आता है कि इससे कितनी दूरी पर रखने पर जीरो होगा, वो हमें लगाना है। तो पहले हम ये समझा रहे हैं कि दो अगर समान आवेश हैं, माइनस करके अपने आप देख लेना, दो समान आवेश हैं तो बिच्चे में आप कोई भी आवेश रख लीजिए, प्लस वाला माइनस वाला, बिच्चे में ऐसी जगह होगी जहां पे बल क्या होगा, शून्य होगा, किनारे किनारे नहीं होगा। तो पहला केस तो आपका आज ये हो गया। सेकंड केस देख लेते हैं, फिर दोनों पे एक सवाल लगा लेते हैं। जैसे हमने सेकंड केस क्या लिया, सेकंड केस क्या लिया भाई, ये हो गया पहला केस, है ना। सेकंड केस क्या है, मान लो एक प्लस क्यू है, एक माइनस का मान लो 4q है। हमने कहा यहां चेक करते हैं, हमने कहा भाई यहाँ पे तीन जगहें हैं जहां पर किसी तीसरे चार्ज पर फोर्स जीरो हो सकती है ना, तीन जगह होती है। तो हमने कहा पहले यहां देख लेते हैं, फिर यहां देख लेते हैं, फिर यहां देख लेते हैं। चलो पहले प्लस क्यू उठा के देखते हैं। तो यहाँ पे क्यू उठा लिया, प्लस प्लस क्या होगा, भगाएगा, यानी इस पर एक फोर्स लगेगी बाहर की तरफ, ये लग गई। यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस घसीटेगा, यानी ये इसको उधर घसीट लेगा, यानी घसीट लिया, यानी कि यहाँ पे फोर्स जो नेट है वो जीरो हो सकती है। उल्टा है ना, उल्टा अगर दिशाएं हैं तो जीरो हो सकता है। बीच में करके देखो, यहाँ पे ऐसे मान लो क्यों रखा है, प्लस प्लस भगाएगा, यानी इसको भगाएगा, इधर भगा दिया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, माइनस प्लस घसीटेगा, यानी तो एक ही तरफ चला जाएगा, यानी ये इसको भगाया, ये इसको घसीटा, सेम दिशा हो गई, यानी यहाँ पे तो एफ नेट कभी जीरो हो ही नहीं सकती, नॉट पॉसिबल। हाँ इधर करके देख लो, जैसे मान लो यहाँ पे कोई चार्ज रखा है, ये प्लस है और ये माइनस है, माइनस प्लस घसीटेगा अपनी तरफ ना, आकर्षण बल लगेगा, और यहाँ प्लस 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 भगाएगा, देखो यानी इधर भगाएगा, तो यानी कि यहाँ उल्टा हो गया ना, तो यहाँ पे चांस है कि एफ नेट कितना हो सकता है हमारे पास, जीरो हो सकता है, उल्टा है ना। तो एक चीज तो हमने ये समझा कि भैया दो आवेश अगर रखे हैं तो उनके बीच में तीसरे आवेश को लाने पर फोर्स कब जीरो होगी कब नहीं होगी। अब इसमें एक सवाल आता है, अब देखो सवाल क्या बनेगा, सवाल सोचो क्या है। देखो जैसे हम इस एग्जांपल को कंसीडर करते हैं, देखो जैसे हमने कहा कि इन दोनों के बीच में एक आवेश यानी कि क्यू लाना है। अब इन दोनों के बीच में क्यू आवेश को कहां रखा जाए जिससे कि उस पर लगने वाला बल जीरो हो जाए। अब ये सवाल बनेगा, यानी इससे कितनी दूरी पर, तो अब इस सवाल को हम लगा लेंगे खट दे। अब ये सवाल लगाने जा रहे हैं, ठीक है ना। इससे पहले भी मैंने आपको समझाया कि भैया जीरो कहाँ होगा, और उस पर एक सवाल लेते हैं। अच्छा जैसे सवाल हम इस पर एक लाए हैं, सवाल इस पर सवाल क्या है, हम आपको लिए सवाल लाए हैं, आपके एनसीईआरटी की किताब का सवाल है। ये सवाल देखो, ये सवाल आप देखिए, इस पर एक सवाल लाने की है, ठीक है, ठीक है। तो ये सवाल आप देखिए ध्यान से, इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल है, पढ़ लो सवाल क्या लिखा है भाई, इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल आपको दिख रहा होगा ना। ये क्या लिखा हुआ है, लिख रहा है दो बिंदु आवेश, दो आवेश है, एक प्लस का 4 ही है और एक प्लस का ए है, परस्पर ए दूरी पर स्थित है, डिस्टेंस कितनी उनके बीच की है, ए है। एक तीसरे बिंदु आवेश क्यू को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखें। पहला सवाल ये आ गया, आधा एक नंबर, जैसे मान लो 4 नंबर सवाल है तो 2 नंबर तो आपको ये बता दे देगा कि कहां रखें।
तो कह रहा डायग्राम बनाते पहले, देखो पहले जो जो कह रहा डायग्राम बनाते हैं। तो सोल्यूशन डाल लिया, कह रहा कि दो आवेश अपने पास है, दो बिंदु आवेश, एक कितना हमारे पास है प्लस का 4e है, ठीक है, एक आवेश, और दूसरा कितना हमारे पास है प्लस का, यहाँ लिख लेते हैं प्लस e, ठीक है। दोनों आवेश कितनी दूरी पर रखे हैं, परस्पर a दूरी पर, यानी इनके डिस्टेंस कितनी बीच के a है, ठीक, रख लिया। कह रहा कि एक तीसरे बिंदु आवेश को Q, जिसका नाम Q है, को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर, मिलाने वाली रेखा ये है, तो ये रेखा क्या है, अरे दादा, यानी ये रेखा क्या है, इधर भी आ सकती है आगे, इधर भी आगे आ सकती है। तो इस रेखा पर प्लस Q को कहां रखे, है ना, जिससे कि वह संतुलन में हो जाए। संतुलन का मतलब होता है साम्यावस्था, और संतुलन का मतलब साम्यावस्था, और दूसरा मतलब होता है जहां पे बल 0 हो जाए। तो कहां पे रखा जाए जिससे बल 0 हो जाए, और किस दिशा में संतुलन स्थायी होगा तथा किस दिशा में नहीं होगा। आओ मतलब वही सब बातें बतानी है कि कहां पे हमें रखना पड़ेगा, उसकी दूरी क्या है, ये पूरा बवाल हमें बताना है। आइए शुरू करते हैं। तो खत्म हो गया सवाल, खत्म क्यों हो गया आप बताइए रूपाली जी। दो अगर आवेश अपने पास में प्लस प्लस के हैं, तो उनके बीच में तीसरे आवेश को कहां रखें जिससे कि बल 0 हो सकता है। अभी भैया बताया दो समान आवेश कहां बीच में होगा, समझ आ रहा नहीं आ रहा, दो समान आवेश, तभी मैंने आपको बताया। कहां गया पेज वाला, कौन सा पेज, कहां गया है, ये देखिए अभी मैंने बताया कि सेम, अगर देखो यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ पे क्या है प्लस 2q है, तो एफ नेट कहाँ आएगा, बीच में आएगा। तो इसका मतलब हम समझ चुके हैं, बढ़िया है, समझ चुके होते बढ़िया है, यानी कि बीच में कहीं होगा। अच्छा हमें क्या पता कहाँ होगा, क्या हमें पता कहाँ होगा, नहीं पता ना, तो हम कहीं मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट होगा जहां पे एफ नेट क्या है 0 होगा, ऐसा मान लेते हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं है, बीच में कहीं होगा। अच्छा तुम कॉमन सेंस लगाओ, मैंने इस वाले फोर्स को इधर, मतलब यहाँ पे अगर हम चार्ज को रखें, किसको रखना है, प्लस क्यू को रखना है, तो अब हमने यहाँ पे रख दिया, हम मान रहे हैं कि इस भाई बीच में कहीं 0 होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता एग्जैक्ट कहाँ 0 होगा। तो हम वो पॉइंट ले लेते हैं, यानी मान लो वो पॉइंट ले लिया हमने पास, कैपिटल ए पॉइंट है, इस पॉइंट पे रखा है प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ पे मान चल रहा है कि फोर्स होगा 0, फोर्स कितना होगा 0। अब एक सेकेंड, क्या हम बेटा, आप सोच सकते हो कि हमने इस यानी कि क्यू चार्ज को प्लस की तरफ ज्यादा क्यों, इस प्लस ए की तरफ ज्यादा क्यों घुमाया, कौन बता पाएगा, सोच बताओ भाई। फोर्स बीच में कहीं 0 होगी, इस पर फोर्स बीच में कहीं 0 रखेगी, तो हमने इस क्यू को उस प्लस ई की तरफ ज्यादा क्यों झुका दिया। देखिए आप समझे, देखिए जो फोर्स होती है कितनी होती है, के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर है ना, यानी दूरी बढ़ने पर फोर्स कम हो जाती है, और हमें क्या करना है, इसके वजह से और इसकी वजह से नेट फोर्स 0 दिखा देना, किसी एक वजह से तो फोर्स नेट 0 हो नहीं सकती है। देखो अब इससे ये दूरी ज्यादा पर है, इससे ये वाला पॉइंट दूरी ज्यादा है, दूरी ज्यादा तो फोर्स इससे कम होगा, लेकिन फोर्स दूरी की वजह से तो कम होगा, लेकिन वैल्यू में तो 4e है ना, तो 4e की वजह से तो बढ़ेगा, लेकिन दूरी की वजह से कम हो जाएगा। तो एक फैक्टर बढ़ाने वाला, एक फैक्टर कम करने वाला, तो एक बढ़ाने वाला एक कम करने वाला, वही चीज यहां भी होनी चाहिए। देखो यहां दूरी कम हो गई, तो दूरी कम हो गई तो फोर्स बढ़ेगा, तो एक बढ़ाने वाला, और एक क्या है प्लस ई है, 4 नहीं प्लस ई है, तो एक कम हो गया। भाई यहाँ पे प्लस 4 है तो बढ़ेगा ना फोर्स, देखो चार्ज वजह से बढ़ता है, तो यानी कि चार्ज ज्यादा है, चार्ज क्या है ज्यादा, तो चार्ज ज्यादा की वजह से फोर्स ज्यादा बनेगी, लेकिन दूरी वजह से फोर्स कम हो जाएगी। तो ज्यादा और कम एक यहां बन रहा है, वही एक ज्यादा कम यहां बनाते हैं। देखो यहाँ पे दूरी कम है तो फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी, लेकिन चार्ज तो कम है, तो चार्ज कम से क्या होगा, फोर्स भी कम होगी। तो इसीलिए आपको मैं अगर ना समझ आए तो ऐसे समझो, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, जिधर आवेश कम है उधर थोड़ा सा बीच से थोड़ा किनारे लेना है, वो पॉइंट जहां पे फोर्स आपको 0 बनानी है, उधर पॉइंट लेना है जहां पे चार्ज क्या है थोड़ा सा कम है, उधर को आपको क्या करना है, अपना चार्ज घुमा देना है, उधर पे पॉइंट पे लेना है। अब आओ खर्च करते हैं। अब आपको पता चल गया ना, पहले जवाब का आंसर मिल गया ना कि कहां रखा जाए, तो पहला आंसर बता दे कहां रखा जाए, दोनों आवेशों है ना के मध्य रखने पर उस आवेश पर नेट बल क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। ये हमने बता दिया कहां रखा जाए। अब बताना ये है कि इससे कितनी दूरी पर, इससे कितनी दूरी पर, पढ़ो नीचे क्या लिखा है,
किस दिशा में संतुलन होगा, तो संतुलन बता दिया बीच में होगा। अब कह रहा है कि दिशा में नहीं होगा, मतलब कि आपको अब क्या करना है कि बताना है कि इससे ये कितनी डिस्टेंस है। जैसे मान लो ए, अभी तो मान लो इसके बीच की दूरी है ना, मान लो अगर मैं नंबर लेता और फील कराते नंबर समझाते, जैसे मान लो ये होता हमारे पास में 10, कितनी दूरी होती है 10, इसके बीच की दूरी कितनी होती है 10। तो हम आपसे ये पूछते कि ए वाला पॉइंट इससे कितनी दूरी पर रखें। अब ये तो पता कि यहां दूरी ज्यादा होगी, इधर 7 हो सकता है, इधर 3 हो सकता है, इधर 6, इधर 4, इधर यानी 6.5, इधर यानी कि 3.5। यानी कि एक बात तो पक्की ना, इधर वाली दूरी ज्यादा, इधर वाली दूरी कम। एग्जैक्ट पता करना है तो हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं, एग्जैक्ट कैसे निकालेंगे, यानी ये वाला पॉइंट इससे कितनी दूरी ले, या फिर उल्टा समझ सकते हो कि ये वाला पॉइंट इससे कितनी दूरी पर ले। अब एग्जैक्ट पॉइंट पता करना, एक सवाल 100% आएगा। कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है, आपको मैं एक चीज बताता हूं। आप देखो ध्यान से, यहां लिखा संतुलन, आप हमेशा याद रखना है संतुलन की अवस्था पे किसी भी चीज पर जो नेट फोर्स होती है वो 0 होती है। संतुलन साम्यावस्था एक ही बात है, ठीक है। तो अगर मुझे यहां पे पता चल गया है, अगर मुझे यहां पता चल गया है कि जो एफ वाला पॉइंट, ये ए वाला पॉइंट है, ये संतुलन की अवस्था में, ए क्या है, ए क्या है भैया, संतुलन की अवस्था में है। अगर संतुलन की अवस्था में है तो मैं कोई सकता हूं कि जो एफ नेट होगा किस पर, ए पॉइंट पर कितना आएगा, 0 आएगा। किसी कोई दिक्कत नहीं भाई, 0 आएगा नहीं आएगा। आप मुझे बताओ एफ नेट 0 कब आ सकता है, सोच बताओ। अभी मैंने आपको बताया था, अगर किसी चीज को हमें इस पर नेट बल 0 दिखाना तो क्या करना पड़ेगा, इधर जितना बल लगा रहे हैं उतने बल उधर आ जाए, मतलब परिमाण में बराबर हो, दिशा अलग अलग हो। मतलब कि अगर इसका बल इधर जो लगा रहे हैं अगर 10 न्यूटन है और इधर लगा रहे हैं जो 10 न्यूटन है, तभी दोनों कटेंगे। इसका मतलब ये है कि एफ नेट 0 तब हुआ होगा जब कोई F1 फोर्स F2 फोर्स के बराबर हुई होगी। बात क्यों नहीं मानते हो? नेट फोर्स तो तभी 0 हो सकती किसी चीज पर जब दोनों फोर्स बराबर हुई हो, वैल्यू वाइज, दिशा में क्या है अलग अलग होंगी। तो दोनों फोर्स तभी ही कर सकती हैं जब क्या हो, उनकी यानी कि वैल्यूज क्या हो, बराबर हो। यानी कि अब हमें क्या करना, F1 और F2 के मान निकालना है। तो आप खट से मान निकाल लेते हैं, बस मान निकाल के हमें सॉल्व करेगा, खट से आपका आंसर आ जाएगा। अब मेन चीज मैंने आपको समझा दी, बस आपको सॉल्व करना है। जो कैसे, देखो मान लेते हैं, अच्छा ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ कुछ समय के लिए। यहाँ पे क्यों केवल लिखते हैं, थोड़ा सा गंदा ना हो ना। देखिए तो हम इसको ऐसे लिखना चाहेंगे, यहाँ पे क्यों चार्ज रखा है। देखो इसके टोटल डिस्टेंस कितनी भाई, टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हमारे पास है, टोटल डिस्टेंस है यानी स्मॉल ए, कितनी है, स्मॉल ए। अब देखो हमें तो आइडिया लेना पड़ेगा ना कि इससे ये वाला पॉइंट कितनी दूरी पर है। तो चलो मान लेते हैं कि इससे ये वाला पॉइंट हमारे पास है यक्स, कितना हो गया पॉइंट यक्स, टोटल ए था, टोटल ए से ये कितना लिया मैंने, यक्स लिया। तो इसको हम लिख सकते हैं यानी कि ए माइनस यक्स, किसी कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला हिस्सा भाई टोटल ए है, तो ए में से मैंने ये हिस्सा एक्स लिया, तो ये कितना बचेगा, यानी इस वाले से, यानी इस पूरे ए से आप ये वाला माइनस कर दीजिए, माइनस एक्स कर दीजिए। देखो अगर इसको जोड़ोगे दोनों को तो कितना आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो इसको जोड़ेंगे अगर, तो यहाँ पे माइनस एक्स, यहाँ प्लस एक्स, तो एक्स एक्स कट जाएगा, ए ही तो आएगा, प्लस का ए आएगा, ए ही नीचे लिखा है। ऐसा कर सकते हैं। तो आओ अब लगाते हैं हम F1 F2 फोर्स निकाल के यहाँ पे रख देते हैं। तो आओ पहले F1 फोर्स निकालते हैं। मान लेते हैं कि F1 फोर्स क्या है, +4Q की वजह से है। देखो ध्यान से समझो। अब आप मुझे एक सिनारियो को पकड़ो, एक केस पकड़ो। केस क्या है, केस कुछ ऐसा है, आप इस दोनों को देखो, कलर चेंज करके दिखाते हैं, इतने कलर क्या किस काम आएंगे। यानी इसको आप देख के देखो, इसको क्या तुमको नहीं लगता कि यहाँ पे दो आवेश है, बीच की डिस्टेंस है, यानी कि कूलाम का नियम काम कर जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे इन दोनों के बीच में अगर कूलाम का नियम लगा दें तो मुझे इन दोनों के बीच में कितनी फोर्स आगे पता चल जाएगी। तो लगा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास के क्यू, ये कलर कौन सा है, ये वाला लगाते हैं, ये वाला लगाते हैं, यानी कि के Q1 Q2 अपान का आर स्क्वायर। आ जाओ F1 लगाते हैं भैया, कितना आएगा, देखिए तो कांस्टेंट चीज है Q1, पहला वाला चार्ज कितना है 4E मल्टीप्लाई, दूसरा वाला चार्ज कितना भैया, चिन्ह नहीं लिखते हैं, केवल हम लोग क्या लिखते हैं, वैल्यू, क्यों, अपान आर। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, कौन बताएगा, इन दोनों बीच डिस्टेंस कितनी है, यहां तक यक्स माना है, देखो ऊपर लगा लिया यक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको आप समीकरण मान के छोड़ दीजिए यहीं पे, ठीक। अब निकालेंगे हम क्या, अब निकालेंगे F2, तो F2 सीधा लिखें के, देखो यानी यहां और यहां के बीच में, अब आपको नजर आ रहा होगा कि यहां फिर से हम कूलाम का नियम लगा सकते हैं, क्योंकि एक आवेशी है, एक आवेशी, इलेक्ट्रॉन क्या आवेशी तो होता है। तो के लिख लिया Q1 Q2, यानी कि के हमारे क्यू कितना हमारे पास,
क्यों ही है पहला वाला आवेश, और दूसरा वाला आवेश कितना है ई है, यहाँ पे ई लिख लिया, होल अपान इनके बीच के डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स, लेकिन डिस्टेंस का होल स्क्वायर करते हैं तो हमने यहाँ कर लिया होल स्क्वायर। अच्छा हम क्या निकालना है, कौन बताएगा, हम निकाल क्या रहे हैं, कौन बताएगा, इसमें हम निकाल क्या रहे हैं, x निकाल ले भाई। अगर हम x निकाल ले तो हमें ये पता करना है कि इससे वो कितनी दूरी पे पॉइंट है जहां पर आवेश को रखने पर उस पर नेट फोर्स जीरो हो रहा है, हम वही निकाल रहे हैं, हमें पता कर रहे हैं एग्जैक्टली कि इससे कितनी दूरी पर वो पॉइंट है जहां पे फोर्स कितनी होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या भाई लिखा है, साफ साफ लिखा है कि दोनों फोर्स क्या है हमारे पास, इक्वल है, तो F1 F2 के बराबर, तो दोनों को इक्वल कर लेंगे, खर्च से काट पीट का आंसर निकाल देंगे। देखो तो यहां से हम देखेंगे तो F1 इक्वल टू कितना हमारे पास है, F2 है, ठीक ना, जल्दी करते हैं, तो F1 की वैल्यू हम लिख लेते हैं एक सेकेंड, तो F1 की वैल्यू हमारे पास ये वाली है ना, तो हम इसको सीधा यहां से कॉपी पेस्ट मार देते, छोड़ ले, तो इसको हमने मार दिया यहाँ से कॉपी और पेस्ट, ये आ गई हमारे पास F1 की वैल्यू, और सिमिलरली ये हमारे पास किसकी वैल्यू भाई, F2 की वैल्यू, तो हमने इसको लिख लिया यहाँ से F2 की वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है, इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना भाई, और सॉल्व कर लेते हैं दोनों वैल्यू को, ठीक है, इक्वल लगा साइन, सॉल्व करेंगे भाई, सॉल्व किया जाए। देखिए इक्वल के दोनों तरफ जो चीजें बराबर हो क्या होंगी, कटेंगे, ठीक है, देखो यहाँ पे k है, यहाँ कितना है k है, यहाँ q है, यहाँ कितना है q है, यहाँ e है, यहाँ कितना है e है, मर गया सारा कुछ, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ से ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, मल्टीप्लाई निशान बढ़ा रहे हैं, यानी 4 बचा, अपान का एक्स स्क्वायर बचा, ठीक है भाई, यहाँ पे 4 बचा, एक्स स्क्वायर बचा इक्वल टू, यहाँ पे 3 वैल्यू कटी थी, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 कट गया था, यानी 1 अपान बच गया ये a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ध्यान देखना हम जो करने जा रहे हैं, देखना यहाँ से, देखो मैं इसको ऐसे लिखूं, देखो इस पूरी चीज को ऊपर ले रहे हैं, यानी किसको लिखेंगे, a माइनस एक्स, ये वाली चीज को ऊपर ले रहे हैं, तो a माइनस, ध्यान देखो a माइनस एक्स ये लिखा था, ऊपर स्क्वायर लगा था, स्क्वायर ले लिया, ये वाला इधर ले रहे हैं, और नीचे हमारा एक्स स्क्वायर लिखा था, एक्स स्क्वायर लगा लिया, ये 4 देखो ध्यान से कहां पे है, इधर गुणा में ना, नीचे लाएंगे तो भाग में, तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है भाई। इस पूरी चीज को स्क्वायर के साथ ऊपर लेके चले गए, और नीचे स्क्वायर लिखा था तो इस पूरी चीज को स्क्वायर के साथ ऊपर लेके चले गए, ये चला गया, और नीचे एक्स स्क्वायर लिखा था डाल दिया, और इक्वल की तरफ 1 लिखा था 1 डाल दिया, ये हमारे पास ऊपर है ना, तो ऊपर वाली चीज इधर आएगी, कहां आएगी, नीचे आएगी, तो 4 ऊपर था, नीचे आके नीचे हो गया। अच्छा इसको ऐसे लिखें, देखो a माइनस यक्स यानी ये वाला, और नीचे हमारे पास लिखा यानी कि यक्स नीचे वाला, और दोनों पे स्क्वायर लगा के हम पूरे पे स्क्वायर लगाना चाहेंगे, 1/4 लिखना चाहेंगे, ठीक है भाई। तो यहां से ध्यान देखो, तो हम a माइनस यक्स होल अपान यक्स इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट 1/4 की वैल्यू आएगी प्लस माइनस में 1/2। बताओ इतनी बात सबको क्लियर होगी नहीं हुई, तो यहाँ पे 1/4 की वैल्यू स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट की वैल्यू में आ जाएगी प्लस माइनस कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 हटाएंगे तो 1 का प्लस माइनस में 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब दो साइन है, तो एक बार प्लस लेंगे, एक बार क्या लेंगे, माइनस, तो एक बार प्लस एक बार यानी कि माइनस, तो आओ भाई पे प्लस ले लेते हैं, तो a माइनस यहां तक आ रहा है ना, तो a माइनस एक्स अपान का यक्स यानी ये वाला इक्वल टू कितना लेंगे, पहले प्लस लेते हैं, इक्वल टू लेते हैं पहले प्लस वाला, तो इक्वल टू प्लस का 1/2, ठीक है भाई, इक्वल टू प्लस का 1/2, और सॉल्व करते हैं। देखो पहले सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इससे पहले इसको इधर मल्टीप्लाई कर लिया, तो इधर मल्टीप्लाई कर लो, देखो इसको इधर ले लो पहले, तो x से कम x इक्वल टू, यहां से कितना आएगा हमारे पास 2a आएगा, ये वाला माइनस का ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यानी कि 2 यहां से x यानी कि 2x हो जाएगा, इसको अंदर लेंगे तो यहाँ पे अंदर लेंगे तो ये 2x अंदर लेंगे तो ये x वाला, ये 2x वाला, तो 2x अंदर लेंगे यानी कि 3x, तो 3x इक्वल टू यानी कि 2a हो जाएगा, यहाँ से x निकालेंगे कितना आएगा, यानी कि 2a ये पहले से लिखा था हमारे पास में, यहाँ पे 3 किसमें गुणा में जाएंगे तो भाग में आएगा, ये देखिए आगे खट्टे से वैल्यू, यानी अच्छा दूसरी अगर माइनस लेके देखें क्या होता है देख लेते वो भी, यानी कि a माइनस एक्स अपान का x इक्वल टू कितना लेंगे, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, तो चलो आओ देखते हैं, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एक कम, यानी कि 2 एक कम 2 यानी कि 2a आएगा, माइनस का हमारे पास यहाँ से 2 यहाँ से यानी कि 2x आएगा इक्वल टू यहाँ से आएगा हमारे पास माइनस का x आएगा, देखो यहाँ से 2a इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का x पहले था, उधर भेजेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, माइनस से पहले था ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस का 2x हो गया, तो यहाँ से 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी कि x आ जाएगा, यानी कि 2 पॉसिबल चांसेस है, 2 पॉसिबल चांसेस है, देखिए 2 पॉसिबल चांसेस अपने पास है। देखो अगर आपको x का पॉइंट हिलना है, क्या होना है,
एक्स का पॉइंट हेरना, पता क्या करना पड़ेगा? अगर आपको एक्स का पॉइंट हेरना है, देखो यहाँ तो मैंने ए लिया है, अगर नंबर होता है, नंबर में सोचो, मान लो एक वैल्यू होती है हमारे पास 12, कितनी होती 12, तो मैं यहाँ पे 2 गुणे 12/3 इसको सॉल्व कर लेता, तो मुझे ये पता चल जाता कि 4e से वो पॉइंट कितनी दूर है जहां पे फोर्स 0 होगी। तो कितना आ जाता है हमारे पास? तो 3 चौको 12, 4 दूनी 8, यानी यहां से 8। अच्छा मैंने क्या बताया था? अगर टोटल मैंने 12 लिया है, देखो गंदा करते थोड़ा फिगर, अगर टोटल मैंने यहां से लेके यहां तक 12 लिया है, ये पूरा 12, तो कितना सॉल्व करके आया? ये x 8 आया है। तो वही तो मैं बता रहा हूं कि 8 12 का आधा 6 होता है, और 6 में 2 ज्यादा जोड़ेंगे तो 8 आएगा, यानी बीच से थोड़ी दूर ज्यादा, तो यही तो वाला पॉइंट आया है। मतलब इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, यानी कि भैया दोनों के बीच की जो फोर्स है, अगर हमने दूसरा डिस्टेंस ली होती 12, तो बीच में आता 6, लेकिन यस कितना आ रहा? 8 आ रहा उसके हिसाब से, यानी 20 से थोड़ा आगे जाना है, तो इसीलिए बताया था कि थोड़ा कम होगा ना, तो आपको पूरी कंडीशन लिख डालो किस दशा में यह संतुलन होगा। तो संतुलन किस दशा में होगा? जब हम ले ले एक्स की दशा बताना है वैल्यू, यानी कि जब हम एक्स की वैल्यू 2a/3 ले लें, तो हमारा जो बल है वो क्या होगा? संतुलन हो जाएगा। ये चीज है भाई। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को आपको लगाया, समझाया, और अच्छे से मैंने सारी बातें आपको समझा दी। समझ में आ गई सारी बातें? तो यहाँ से 2a माइनस का 2x कर लिया था, यहाँ से माइनस का x कर लिया था, तो 2a को उधर भेजा तो प्लस का 2x आया था, तो x आएगा यहाँ से, x बराबर हो जाएगा 2a। चलो भैया छाप लो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इस वीडियो में हम रखेंगे भैया इतना ही, आज की कहानी में इतना ही, आगे लेके आएंगे कल आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू।